मैंने जो मंजिल बना रखी है, गोल बना रखा है, टारगेट बना रखा है, अगर वो सही नहीं है तो मैं रीच कहाँ से करूँगा? हम अपने आप को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि जो बड़ी गाड़ी में या बड़े घर में रह रहे हैं, वो उतने सुखी नहीं हैं? जिंदगी की जो ताम-झाम है, जो उलझने हैं, हर एक सवाल का जवाब आप बखूबी दे रहे हैं। आर वी एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप? प्रयास करना तो मेरे हाथ में है, कोशिश तो मेरी अपनी है, उसपे मैं क्यों कसर छोड़ दूं? हमारे कारण प्रकृति नहीं है, प्रकृति के कारण हम हैं। अगर मैं नीचे हूं और मैंने गिव अप कर दिया तो मैं ऊपर नहीं जा सकता। राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ इस पॉडकास्ट का होस्ट। भागती दौड़ती जिंदगी में थकना मना है। थकावट अगर हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि इस थकावट से कैसे हम अपने आप को निकालें। जी हाँ, आज एक ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास गेस्ट जुड़ रहे हैं, जो कि लाइफ कोच एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, फाउंडर एधा उमेश उपाध्याय जी। उमेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच गौतम जी, प्लेजर बीइंग हियर विथ यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर, और बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जो सब्जेक्ट आपने चुना है, जिस विषय पर आज आप बात करने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के साथ, दर्शकों के साथ, मैं समझता हूं कि उनको बहुत कुछ खास मिलेगा, सीखने को मिलेगा। भागती दौड़ती जिंदगी से मैंने शुरुआत की, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि इंसान चाहता क्या है। तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, इंसान की चाहतों का तो कोई अंत नहीं है। हम्म। ये मिल जाए तो वो मिल जाए तो वो, इतना मिल जाए तो इतना नहीं थोड़ा और, वगैरह वगैरह। हर एक इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूं, एक प्रोफेशनल चाहता है कि मेरे को प्रमोशन मिल जाए, प्रोग्रेशन मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए। होम मेकर चाहती है कि मेरा घर इस तरीके से रहे, सब कुछ बढ़िया से रहे, सुनियोजित ढंग से सब कुछ चलता रहे। तो हर एक इंसान का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। बट मूलतः प्राय वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि अंदर सुख हो, बाहर सुख समृद्धि बनी रहे। वो यही चाहता है। हैप्पीनेस विद इन, हैप्पीनेस आउटसाइड, प्लेजेंटनेस विद इन, प्लेजेंटनेस आउटसाइड, यही चाहता है। हम्म। सुख चाहता है, हम्म। सुख की अनुभूति चाहता है, क्या बात। यही चाहता है ना। हम्म। हैप्पीनेस चाहता है। हम्म। और ये भागती दौड़ती जिंदगी में जिसने हासिल कर लिया, मैं समझता हूँ सर ने जो कहा कि वो वाकई इंसान खुश है। जाहिर सी बात है कि अभी एक शुरुआत हुई है, तो शुरुआत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सवाल दर सवाल हो गए उमेश उपाध्याय जी से। तो ये जो सेशन चल रहा है, बस आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। सर, अगले सवाल पर मैं आता हूं कि क्या कारण है कि इंसान एक उस सुखी जो जीवन है वो अ, बिताना तो चाहता है, लेकिन वो बिता नहीं पा रहा है। वो कौन कौन से उसके सामने ब्रेक्स हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है? आप किस तरीके से इस पे अपनी बात रखना चाहेंगे? जी देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं, हुँ। ऑलराइट, और इसको दो तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट दो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये कि इंसान सोचता है कि जब ये मिल जाएगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये हासिल कर लूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। हुँ। मतलब एक उसके डिजायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, ख्वाहिशें हैं, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं। तो एक वो हो गया। दूसरा, उसको मीट करने के लिए मुझे क्या करना है? क्या मुझे ये पता है? क्या मैं ये कर सकता हूँ? इसको कैसे करना है? वहाँ तक कैसे पहुँचना है? ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहला ये कि मेरे डिज़ायर्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं? पहला वो। दूसरा कि भई उसको फुलफ़िल करने के तरीके क्या हैं, या क्या मेरे में वो कॉम्पिटेंसी है, स्किल सेट है, कैपेबिलिटी है? अगर नहीं है तो मैं इसको कैसे मीट आउट करूँगा? हुँ। अब अगर ये दोनों, इन दोनों पे अगर हम कहीं पर डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है। वो कैसे होता है? अगर मान लीजिए मेरा एस्पिरेशन ही गलत है, मतलब मैंने जो मंजिल बना रखी है, गोल बना रखा है, टारगेट बना रखा है, अगर वो सही नहीं है, तो मैं रीच कहाँ से करूँगा? वहीं हुँ। गलती हो गई। दूसरी बात ये आती है कि गोल है, टारगेट है, मेरे को यहाँ पहुँचना है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, मैं उतना एफर्ट डाल ही नहीं रहा, मैं प्रयास ही नहीं कर रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा, थक जा रहा हूँ, गिव अप कर दे रहा हूँ, तो वो कहाँ से होगा? हुँ। तो इसीलिए इंसान चाहता तो है सुखी रहना, हुँ। चाहता तो है कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो मुझे मिलेगा कैसे, तो वो कैसे करेगा? हुँ। और दुःख का कारण बनता है। क्या बात है! मैं आपकी इस बात से मुतमईन हूँ, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि सैटिस्फाई हूँ और संतुष्ट हूँ, और लिसनर्स जो हैं, जो हमारे दर्शक हैं, मैं समझता हूँ कि इस बात को वो समझ पा रहे हैं।
और इस बात को वो ऐसे ले रहे हों कि एक रणनीति मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से सर ने बताया कि धीरे-धीरे जब आप एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, जो नियम कायदे-कानून हैं, उनको फ़ॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर मंज़िल आपको एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इंसान जानता है और संतुष्ट और खुश रहना चाहिए, लेकिन वो रह नहीं पाता। कौन-कौन सी ऐसी बाधाएँ हैं कि जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाता? चाहे वो एक आर्थिक रुपयों की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, जो अभी आपने ज़िक्र किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम अक्सर क्या करते हैं, हम मापदंड ले लेते हैं कि मैं सोसाइटी में, हुँ, इस समाज में जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर मैं किस दर्जे पर हूँ। मतलब मेरा सोशल स्टेटस क्या है, मेरा हुँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है, यहाँ पर मुझे कैसा देखा जाता है, वहाँ पर कैसा देखा जाता है, और वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है। हम अपने आप को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं कि क्या मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, ये है, वो है, बैंक बैलेंस है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर सच में देखें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, या क्या ऐसा नहीं होता कि जो बड़ी गाड़ी में या बड़े घर में रह रहे हैं वो उतने सुखी नहीं है? कभी सोचा होगा कि मेरे पास होगा तो मैं बहुत सुखी होऊँगा, जी, लेकिन जी। ऐसा ज़रूरी नहीं हुँ, है ना? हुँ, तो एक्चुअली क्या है, सुख एक अनुभूति है। जी, अब वो अनुभूति के लिए ज़रूरी नहीं है कि जब अगर मैंने आईआईटी क्रैक कर दिया या मैं डॉक्टर बन गया या मेरे पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो ही मैं वो अनुभूति कर सकता हूँ। जी नहीं। हुँ, तब तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 8 बिलियन आबादी है वर्ल्ड की, तो अधिकतर लोग को तो नाखुश होना चाहिए, हुँ, पर ऐसा है नहीं ना। तो सुखी रहना, खुश रहना, ये एक हुँ, हमारे अंदर से आता है कि मेरा नज़रिया क्या है, हुँ, मैं किस तरीके से दुनिया को देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, किस तरीके से आकलन करता हूँ और क्या संतुष्ट रहने का प्रयास करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास ना करें, आपको जो चाहिए, आप कुछ करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, आप करिए ना, क्या हुँ, दिक्कत है? हुँ, ये एक जर्नी है, ऑलराइट? आप कुछ चाहते हैं तो उसको हासिल कीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि वो मिलेगा तो ही मैं खुश क्या होऊँगा। बात है! जी नहीं, बहुत इस खूब। जर्नी को भी तो एन्जॉय कीजिए ना, हुँ। ऑलराइट? और अगर नहीं मिलेगा तो अपने आप को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए भी तो तैयार रहना चाहिए ना। मैं समझता हूँ हमारा जो पॉडकास्ट है, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, ये पॉडकास्ट हमारा हिट होने वाला है, सुपर-डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी की जो ताम-झाम है, जो उलझनें हैं, हर एक सवाल का जवाब आप बखूबी दे रहे हैं। इस बात को मैं यूँ कह सकता हूँ कि खूबसूरत लाइनें हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाकर हम गरीबों की मोहब्बत का मज़ाक उड़ाया है। एक बात सर, क्योंकि जिन्होंने ताजमहल बना दिया, ताजमहल बन गया तो एक स्टेटस सिंबल हो गया, जिनके पास रुपया नहीं है, वो कहाँ जाएँगे? तो किसी हुँ, शायर ने ये लाइन लिखी। हुँ, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूँ तो अभी इस समय का जो दौर रहा है, अंबानी परिवार में जो शादी हुई है, हुँ, अगर हम उस तरीके से भाग-दौड़ करेंगे तो शायद हम कर्ज़े में आ जाएँगे। हुँ। हम तुलना करने लगे कि भैया हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, तो शायद मतलब हम कर्ज़ से दबते चले जाएँगे। आप कोशिशें करिए, प्रयास करिए, तनाव को अपने आस-पास मत फटकने दीजिए और दूसरे-तीसरे रास्ते को अगर आप अपना के चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप संतुष्ट भी रह पाएँगे और इस बात का सार सर के ज़रिए हमें आप तक पहुँचा रहे हैं। सर, मैं आगे बढ़ता हूँ तो बात समझने की कोशिश मैं आपसे करूँगा कि क्या एक वजह है, क्या कारण है कि जिनसे इंसान प्रभावित हो जाता है? जो सवाल ये है और जो बात मैंने रखी कि अंबानी घर में जो एक शादी हुई, मुझे लगता है कि मुझे भी वैसे ही घर में शादी करनी है। तो कौन-कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से इंसान उस चकाचौंध से प्रभावित हो जाता है? देखिए क्या है ना कि इंसान के सुख की परिभाषा अलग-अलग है, हाँ? हुँ, बट अगर देखा जाए तो प्रायः 2 तरीके का वो सुख चाहता है। एक वस्तु का सुख। वस्तु का सुख क्या? गाड़ी, घर, गाड़ी, बंगला, घड़ी, मकान, ये हुँ, सारा जी, वस्तु का सुख। जी, इनफैक्ट अगर आप प्रमोशन को ऐड करेंगे, प्रमोशन और अलग-अलग चीज़ें, ऑर्गनाइज़ेशनली, बिज़नेस वाइज़ एंड ऑल, ये सारे वस्तु की चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, एक वो उसका सुख चाहता है। दूसरा इंसान चाहता है कि मेरे को व्यक्ति का सुख मिले। वो क्या? मैं इनके साथ रहूँ, ये मेरे दोस्त रहें, ये हुँ, मेरी धर्मपत्नी या मेरे हस्बैंड बने, इनके साथ और टाइम स्पेंड करूँ। जी, अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो इंसान सुख चाहता है 2 फॉर्म में, मटीरियलिस्टिक सुख और लोगों का सुख। हुँ, अब इस सुख को पाने के लिए, इसकी अनुभूति लेने के लिए, कई बार इंसान बाउंड्रीज़ क्रॉस कर देता है, हुँ, जो सही नहीं है। भई चाहिए तो सब कुछ, हम भी चाहते हैं अच्छे दोस्त हों, हम भी चाहते हैं यहाँ पर जाएँ, हम भी चाहते हैं कि पैसा हो, ये हो, सब कुछ हो, बट उसको पाने का एक तरीका होता है।
उस तरीके से अगर हम कोई चीज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को मैनेज करके उसको पाने की क्या कोशिश बात। करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बट अगर उस जद्दोजहद में फँस जाएँ, म पाने की कोशिश करें, मिल ना पाए तो परेशान, मिल जाए तो परेशान, तो इससे अच्छा ना मिले ना। क्या बात है। इस बात को मैं यूँ समझ सकता हूँ कि लोग शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी उनको जेल हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना है, जिसकी वजह से उसने ये गलत काम किया और उसके बाद वो ज़िंदगी भर चक्की पीस रहा होता है। इस बात को हम यूँ भी ले सकते हैं दर्शकों की एक आध्यात्मिक सुख की बात का भी सर इशारा कर रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, एक्सरसाइज़ करिए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाकर रखिए, प्रभु से लौ लगा लीजिए और उसके बाद अगर आप भाग-दौड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप संतुष्ट रह पाएँगे, खुश रह पाएँगे। उमेश जी, अगला जो मेरा सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल हम लोग चुनकर लेकर आए हैं कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम खुश नहीं हैं या हमारा कोई एक गलत रास्ता है जिस पर हम जा रहे हैं, वो खुशी इंसान को कैसे मिले कि जिसकी वजह से वो खुश रह पाए शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर? देखिए क्या है कि हम सब अगर देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक सुख की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। हुँ, हुँ? भले ही हम कहीं पहुँचना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मेरा फाइनेंस, मेरा जो वेल्थ है, हुँ, वो बड़ा बड़ा हो, जी, मेरा बैंक अकाउंट ज़्यादा बड़ा हो। हुँ, क्या ये करना ज़रूरी है कि किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है? अब थोड़ा आपके ध्यान को मैं कहीं और ले चलता हूँ। अ, हम सब ध्यान दे रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, लेकिन क्या उससे पहले मेरे को राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी चाहिए? बेशक। राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि मैं किस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, हुँ, महसूस करता हूँ, समझता हूँ, उस दिशा में बढ़ रहा हूँ। ये होता है राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग है, तो डेफ़िनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे वो मिलेगा और तरीके से मिलेगा। क्या बात! राइट अंडरस्टैंडिंग। और ये राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अब कोई बोलेगा राइट अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है, मेरी वो है। हुँ, राइट अंडरस्टैंडिंग वो होती है जो नेचुरली एक्सेप्टेबल होती है सबके लिए। हुँ, आपके लिए भी वो है, वही है, मेरे लिए भी वही है। कोई और तीसरा हो तो उसके लिए भी वही है। मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर हम कोई चीज़ का चयन करते हैं, तो वही राइट अंडरस्टैंडिंग का रिज़ल्ट है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी छोटी-सी बात है, जी, किसी से भी पूछें, क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? जी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बोलना सही चाहिए। बात। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? हुँ, नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है? छोटा बच्चा भी बोलेगा, हुँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेचुरली एक्सेप्टेबल। क्या बात! हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? हम राइट अंडरस्टैंडिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, पहली बात। हुँ, राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है, आर वी एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप? वी आर नॉट। रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। अब रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है? ये हमारे घर से शुरू होता है, हुँ, घर परिवार के संस्कारों लोगों की भी के बात साथ, आती है। जी, बहुत राइट? खूबसूरत, बहुत तो खूबसूरत। घर में रिलेशनशिप, आप कहीं पर भी जाइए रिलेशनशिप होता है ना। हुँ, और तीसरी बात अगर आती है तो फिर आती है, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप देखिए, आप हुँ, पाना चाहते हैं, करिए। जी, लेकिन इसको रिवर्स नहीं करते हैं, सबसे पहले हम राइट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं, देखते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हुँ, रास्ते का चयन करते हैं। दूसरा हम रिलेशनशिप पे काम करते हैं जो प्रोफ़ेशनली, पर्सनली हर जगह हेल्पफुल है। हुँ, और तीसरा जो हमें प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तब क्या होगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट है, तो हुँ। आप वही चीज़ उतनी ही मात्रा में, उसी समय में, उसी तरीके से लेना चाहेंगे जो आपके लिए एप्रोप्रिएट है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे तो वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात कर और यकीनन मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, इस पॉडकास्ट का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बातें सर ये निकल कर आती हैं जो बेसिक बात आपने रखी कि बच्चे को झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का सार वही है, जो हमने पढ़ा है, जिसने वो गढ़ा है, तो वो इंसान बना है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, संबंध को मधुर बनाकर रखें। कहते हैं बड़े-बुज़ुर्ग कि ये ज़बान जो है, किसी से मित्रता भी करा सकती है, किसी से दुश्मनी भी करा सकती है। सो लिसनर्स, सो दर्शक, कहने का आशय सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे बस प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और जो सर आपको बता रहे हैं, उन गाइडेंस को जब अपने जीवन में लेकर आएँगे, तो निश्चित ही उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। सर बात आती है टारगेट की, जिसे हम कहें एक एम की बात कहें, लक्ष्य की बात कहें, तो इंसान को टारगेट किस तरीके से बनाना चाहिए
और वो क्या तरीका हो सकता है कि उस इंसान को वो टारगेट कैसे वो हासिल करे? जी देखिए, हर एक इंसान का अलग-अलग जीवन के पड़ाव में टारगेट हो सकता है। जी, अब कोई बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका वो टारगेट है, वो फ़ोकस है, सही। इंजीनियरिंग हो, हुँ, मेडिकल हो, ये हो, हुँ, वो हो सकता है। जी, कोई अगर मान लीजिए जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो उसका फ़िलहाल शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि मेरे को ये जॉब जॉब मिल मिल जाए। जाए, हुँ, राइट? वो उसका टारगेट है। जी, तो अलग-अलग टारगेट के लिए अलग-अलग एफ़र्ट और अलग-अलग तरीके की अप्रोच लगती है। हुँ, नाउ द पॉइंट इज़ कि हमें उसको देखना है कि मेरा गोल क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हुँ, उसको मुझे अचीव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। हुँ, हर एक चीज़ का एक ही चीज़ नहीं है कि ये भाई ये 5 चीज़ें हर जगह लग जाएगी, नहीं। हुँ। एक ही लेकिन फ़ॉर्मूला अलग-अलग फ एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, नाउ द पॉइंट इज़ कि मुझे ये देखना है कि अगर मुझे वो चाहिए तो रिवर्स से शुरू करते हैं। वो पाने के लिए मुझे ये इतनी मात्रा में, इस डायरेक्शन में, इस इंटेंसिटी का करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो मिलेगा, डेफ़िनिटली मिलेगा, ओके? बट कई बार क्या होता है, हम ये सोच के रुक जाते हैं कि पता नहीं मिले या ना मिले। हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ कि मिले या ना मिले वो सेकेंडरी है। हुँ, रिज़ल्ट आपके हाथ में हो सकता है ना हुँ, हो, लेकिन प्रयास करना तो मेरे हाथ में है, हुँ, कोशिश तो मेरी अपनी है, हुँ, उसपे मैं क्यों कसर छोड़ दूँ? क्या वो बात तो करना चाहिए। हुँ। बड़ी खूबसूरत लाइन है सर। लाइनों के बीच में अक्सर रहा करता हूँ तो लाइनें याद आ जाती हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कि आप कोशिश करिए और कहा भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। गोल की जब बात आप कर रहे हैं, टारगेट की जब आप बात कर रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है कि सब कुछ सेट है, मुझे चलना है, वहाँ तक जाना है। कभी-कभी कुछ लोग हासिल भी कर लेते हैं, कुछ लोग हासिल नहीं कर पाते हैं सर। तो मैं उन लोगों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते? क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले वही वाली बात आती है कि पहले एक बार ज़रा खंगाल के देख लेना चाहिए, जो मैंने गोल बनाया है किसी के बहकावे में आकर के या किसी को देख कर के तो हुँ, नहीं बना लिया, हुँ। ऑलराइट? वो थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं मेरी पापा ने कहा, मम्मी ने कहा इसीलिए मैंने ये कोर्स कर दोस्त लिया। कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हाँ, हूँ। जी, जी, जी। वैसा नहीं। तो जी। इसीलिए ज़रा उसको खंगाल करके हुँ, सोच लेना चाहिए कि क्या ये सही है कि नहीं। जब हम सोच रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसका रास्ता जो है, वो कैसा होने वाला है। हुँ, विजुअलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं उसको ज़रा उसकी परिकल्पना कर लूँ कि मुझे 4 साल पढ़ाई करना होगा या मुझे एक एथलीट बनना है तो कितना एफ़र्ट डालना पड़ेगा। हुँ, तो अलग-अलग जगह अलग-अलग अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का एफ़र्ट लगेगा। तो कई लोग गिव अप इसलिए कर देते हैं और वो गिव अप ऐसे नहीं करते, वो गिव अप अपने दिमाग में पहले करते हैं। ओके। क्यों करते हैं? या तो किसी ने कह दिया हाँ, या फिर अंदर से कुछ प्रयास करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता। हुँ, क्यों? क्योंकि पहले कभी बचपन में या कभी मैंने कुछ और किया होगा और हुँ, वो मैं नहीं कर पाया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम जो है, वो कुछ ऐसा बन गया है, वो बोलता है कि नहीं छोड़ यार, बहुत मेहनत है, जी, मुश्किल होगा, हुँ, तो रहने देते हैं हुँ, और आदमी छोड़ देता है। आदमी अगर दिमाग में छोड़ दिया ना उसने, किसी ने, तो फिर वो आगे क्या करेगा? नहीं क्या कर पाएगा। कई बार आप देखेंगे लोग सुबह कोई प्लानिंग करते हैं और शाम आते-आते या अगले दिन होते-होते तक वो प्लान सब हवा में ये तो गायब। बात आपने वही कह दी कि जब नया साल आता है, कुछ नए वादे होते हैं, फिर भूल जाते हैं। राइट। अब इसकी जी, इसकी इसकी वजह बाहर के लोग हो सकते हैं, इसकी वजह मैं खुद हो सकता हूँ। हुँ, मेरे फ़ियर्स होते हैं, मेरे एप्रीहेंशन्स हो सकते हैं, मेरे बिलीफ्स हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ, अपने गोल को देखता हूँ और जिस तरीके का इंसान मैं हूँ, हुँ, अब मैं बाद में बैठ के हिसाब-किताब करने लगता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं यार ये नहीं हो सकता। हुँ, तो भई दोनों बातें हैं। पहले तो आप वो देख लीजिए जो आपने गोल बनाया है, दूसरा ये देख लीजिए कि नहीं, नहीं गोल तो ठीक है मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर परिश्रम हुँ, करना पड़ेगा ना। उससे मत भागिए। हुँ, एब्सोल्युटली हुँ, जितना बड़ा आपका गोल, उतना ज़्यादा राइट, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हुँ, मिलेगा। क्या बात है! अब बहुत चाहे आप खूबसूरत। उसको स्मार्ट वर्क बोलिए, हार्ड हुँ, वर्क बोलिए, जो भी बोलिए, हुँ, वर्क तो करना पड़ेगा ना हुँ। और वर्क हमेशा अपने आप पे करना पड़ता है। क्या बात है! और ऐसा वर्क करने के लिए एक स्पीकर की ज़रूरत होती है, जो लाइफ कोच आपको बता रहे हैं कि किन-किन ख़ास बातों को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर सुनिए, समझिए, अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आइए। सर, बात जब आप कर रहे थे तो मुझे एक और ख़्याल आ रहा था, जो सबकी ज़िंदगी में आता है और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत हताश हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मेरे ऊपर कर्ज़ा हो चुका है, मैं उसकी तरह अपने आप को मेंटेन करने के लिए मैंने लोगों से उधार ले लिया, सामाजिक प्रेशर ऊपर आ चुका है मेरे, मैं निकम्मा हो चुका हूँ, फाइनली मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करना है। ये ख़्याल आता है।
यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, एक अलग हटकर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे अपने आप को बचा कर रखे? देखिए, पहली बात डेफ़िनेटली अब उसपे हम बात नहीं करेंगे कि आपने क्यों किया, ऐसा नहीं हाँ, करना चाहिए था, वो सब हम सबको पता है, ठीक है? लेकिन आपने कर लिया तो जो भी है, जैसे भी है। अब द पॉइंट इज़ यहाँ पर अगर मैं अपने आप को ये मान लूँ कि मैं फ़ेल हो गया, हम्म, तो मतलब मैं पूरा फ़ेल हो गया। हम्म, एक्चुअली में आप पूरे फ़ेल नहीं हुए हैं। क्या आप खाना भूल गए? बात करना भूल गए? परफेक्ट। बाकी सारी चीज़ें भूल गए? नहीं। क्या वो आपको आता है? नहीं, आपको सब कुछ आता है। आपने एक जगह एक गलत चॉइस बना ली। आपने गलत डिसीजन ले लिया। जी। आपने कर्जा लिया और लिया और लिया और उस डायरेक्शन में लिया जहां पर वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला था। हो सकता है आपको नहीं पता हो सकता है आपको पता था लेकिन आप रुके नहीं। हम्म, इस कारण से आज आप यहाँ हैं। द पॉइंट इज आप फेल नहीं हुए। आपका एक प्रयास सफल नहीं हुआ। क्या? यही हुआ है। हम्म, तो इन टोटलिटी आप आज भी वही हैं। आप में सारी कैपेबिलिटीज हैं। एक चीज गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे फेल हो गए। कम हम्म, बैक इनटू लाइफ। इट इज एब्सोल्युटली ओके। हम क्या करते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस सबसे पहला होना चाहिए। हम्म, कोई बात नहीं, मेरा डिसीजन था, मैंने लिया। जितनी मेरी विजडम थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझे समझ आया उस समय मैंने लिया। क्या बात। अब आज अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं वो मैंने गलत किया तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए। हम्म, रुक जाइए जहां पर भी हैं और यहां से एक नई शुरुआत करिए। बहुत क्या खूबसूरत। फर्क पड़ता है? इट इज ओके। यानी कि क्षण भर आप सोचिए, समझिए कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं, भविष्य में उनकी मैं पुनरावृत्ति ना करूँ। और मैं समझता हूँ कि जब आप गलतियों को सुधारते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, वो आपके फ़ेवर में ज़रूर आएगा। सर, इसी से रिलेटेड एक बात है, मैं समझता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया, लेकिन फिर भी मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा कि भागती-दौड़ती ज़िंदगी है, तनाव बहुत ज़्यादा है, सुख-समृद्धि के हम साधन को तलाशने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो सुखी जीवन को एक इंसान को जीने का जो एक तरीका है, वो क्या हो सकता है? जी, मेरा नजरिया क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं चीजों को कैसे देखता हूँ, हुँ, अगर हमने इसको समझ लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों? जी। हम सब सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ वो हुँ, सही है। हुँ, शुरुआत कहाँ से होती है? मेरे अपने विचारों से ही तो होती है। हुँ, हुँ, अब मेरे विचार इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सोसाइटी से, समाज से, इधर से, उधर से, हर तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मैं किसी को देख कर के कुछ बनना चाहता हूँ, ये सब हो सकता है। जी, जी। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे को एक बार खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। आकलन, बहुत सही बात कर रहे हैं। ओके? अगर मैंने अपना सही मायने में आकलन कर लिया अनबायस्ड होकर के, तो मेरे डिसीजंस जो होंगे वो बायस्ड नहीं होंगे। मैं वही करूँगा, उसी चीज़ का चुनाव करूँगा जो शायद मेरे लिए बेहतर है। हुँ, और बाय द वेज़ लोग कहते हैं ना कि नहीं, नहीं तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, ये वो ऐसा है वैसा बहुत सारी बातें करते हैं। हुँ, मैं ये कहता हूँ कि आप वो मत करो जो सिर्फ़ आपके लिए बेहतर हो। आप अपने बारे में सोचो, घर-परिवार के लोगों के बारे में भी सोचो, अपने समाज के बारे में भी सोचो, सबके बारे में सोचो, प्रकृति के बारे में भी सोचो एंड देन टेक अ डिसीजन। ये तो आप आपका बहुत मन अलग हटकर बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों आपका के आंसर, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ मैं। लोग तो ये कहते हैं कि नहीं बेटा, जो तुम्हें लग रहा है तुम वो करो। आपने तो 2-3 बातें बहुत अच्छी ऐड की हैं सर ने। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वाली बात है कि आप प्रकृति के बारे में भी सोचिए। नाइस देखिए सर। देखिए अगर हम हैं तो किस किस वजह से हैं, किस हुँ, कारण से हैं, हुँ, तो आप प्रकृति अगर नहीं होगी, हुँ, तो हम नहीं होंगे, ऑलराइट? क्या बात! हमारे कारण प्रकृति नहीं है, प्रकृति के कारण हम हम हैं, हैं। ऑलराइट? और हम लगे हुए हैं जंगल काटने और लकड़ियाँ लेने और ये सब करने में। तो द पॉइंट इज़ अपने सुख के बारे में सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से सोचिए कि मैं कहीं किसी को हर्ट या किसी कहीं पर कोई क्षति तो नहीं पहुँचा रहा। अपने खुद के फ़ायदे के लिए। एब्सोल्युटली। चाहे मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, किसी को नुकसान दे करके, हुँ, वो तो नहीं कर रहा। हुँ, तो इसका ख़्याल ज़रा रखना चाहिए। हुँ। सवाल मैंने आपसे किया था कि कोशिश कर रहा है इंसान, परेशान हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप पहले भी दे चुके हैं, लेकिन सवाल वो अब सीक्वेंस में आ भी रहा है। बहुत कोशिश कर ली, एक बार उसने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया। कहते हैं कि न्यूटन ने कई सारे आविष्कार किए, उसके बाद आइंस्टीन ने भी उसको आधार मानते हुए वो सफल हुए। लेकिन कभी-कभी सर ऐसा होता है कि कुछ लोग न्यूटन या आइंस्टीन नहीं होते हैं। वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं घर की परिस्थिति को देखते हुए। वो अपने आप को फ़ील करते हैं कि मैं नालायक हूँ, हतोत्साहित हो चुका हूँ। वो कैसे अपने आप को उस चीज़ के जंजाल से निकालें, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में उसको अपने आप को सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
या तो अच्छे दोस्त हों या अच्छी उसने किताबें पढ़ी हों, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, नहीं यार मुझे परिवार का भी ख़्याल है, मेरे पीछे 4 बहनें हैं, उनकी शादियों का क्या होगा? मेरे बाबूजी का क्या होगा? जो कर्ज़ा लिया हुआ है एजुकेशन के लिए उसका क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब हमारे जो दर्शक हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए कई बार ऐसा हो सकता है। एक बार नहीं, कई बार इसलिए मैंने बोला जीवन यानी में कि एक व्यक्ति के जीवन में एब्सोल्युटली। आप देखेंगे क्या जीवन हमेशा ऐसे चलता है? नहीं। अप्स एंड डाउन्स ऑलराइट? आते रहते हैं, लहर ऊपर नीचे ऊपर-नीचे। चलता रहता है। यस, और यस। अगर आप देखेंगे हमने मूवीज़ में देखा होगा या अदरवाइज़ हम कभी हॉस्पिटल गए हो हमने देखा होगा, जो ईसीजी है ऑलराइट? हुँ, वो हुँ। ऊपर नीचे चलता है। जब वो ऊपर नीचे चलता है इसका मतलब जीवन है। आदमी जीवित है। जी। तो हमें ऊपर नीचे में संतुष्ट होना चाहिए, जी। राइट? जब वो कांस्टेंट हो जाता है हाँ। हॉरिजॉन्टल इसका मतलब कहानी हो गई है, हुँ, ठीक है? तो वो जब तक ऊपर नीचे चल रहा है बढ़िया है, हुँ, राइट? बढ़िया मतलब स्थिति जैसी भी है। हुँ। आज अगर मैं नीचे हूँ, कल मैं ऊपर जाऊँगा। क्या बात! बट द पॉइंट इज़ अगर मैं नीचे हूँ और मैंने गिव अप कर दिया, तो मैं हुँ, ऊपर नहीं जा सकता। हुँ, नीचे अगर मैं आ गया, सो इट इज़ ओके। कोई चॉइस गलत हो सकता है, परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ क्या मैं नीचे ही रहूँ या मैं कुछ करूँ? अब वो कुछ करना भी तो मेरा चॉइस है ना। हुँ। अब मैं बैठ के अगर मैं नीचे आ गया और मैं सबको ब्लेम करूँ इसके कारण, उसके कारण, भगवान, परीक्षा, ये वो मेरे साथ क्यों? वो मेरे सब साथ ही बहुत सही बात वो कही। सब बेकार है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नो द पॉइंट इज़ ये इसको हम गहराई में जा सकते हैं लेकिन मैं जाऊँगा नहीं अभी फ़िलहाल अपने इस इस स्कीम सेशन ऑफ में आज थिंग्स को देख कर के, हाँ, जी। मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगा कि जी देखिए, जो हुआ सो हुआ। मेरी ही करनी है जिस कारण से हुआ, भले ही मैं इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, हुँ, लेकिन डिसीज़न मेरा था। हुँ, भले ही परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं थी लेकिन चॉइस तो मेरा था। हुँ, जो हो गया, हो गया। अब यहाँ से शुरू करें, यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करें, यहाँ से एक नई चीज़ों की जर्नी शुरुआत शुरुआत करें। करें, हाँ, ये तो राइट। हमारे हाथ में है ना। गिव अप करना भी मेरे हाथ में है और दोबारा से शुरू करना भी तो मेरे हाथ में है। अगेन द चॉइस इज़ आवर्स कि हुँ, मैं क्या चूज़ करता हूँ। क्या बात! योर लाइफ इज़ नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ ऑल द चॉइसेस दैट यू हैव मेड सो फार। थिंक अबाउट इट। हुँ, सोचो, सोचो। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुई है तो निश्चित तौर पर छोटा-सा एक ब्रेक लीजिए और क्षण भर सोचिए, सर ने जो कहा कि ये चुनाव मेरा था मुझे किसी ने इसके लिए प्रेशराइज़ नहीं किया और जब मेरा चुनाव है तो निश्चित तौर पर अगर आपने असफलता आज हासिल की है, तो सफलता की ओर बढ़ते रहिए। एक बड़ा खूबसूरत शेर है सर के गिरते हैं वही से शेर सवार मैदान में वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं, कुछ ऐसी ही लाइन है। और बस कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए और इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए, समझिए, अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने की कोशिश करिए। हर एक सवाल का आपने बखूबी जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि उसमें एक कहीं न कहीं एक संदेश छुपा हुआ है हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन फाइनली अगर मैं इसका एक निचोड़ आपसे निकलवा कर अपने दर्शकों के लिए चाहूँ, यूँ कहूँ कि अगर हम जब हम सम अप कर रहे हैं, तो एक संदेश क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? जनरली आजकल देखने में ये आया है कि हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए, मेरे फेवर में आ जाए। मैंने आज कुछ किया और कल रिजल्ट आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है ना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, तब जाके हमें वो सफलता मिलती है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, एथलीट ले लेते हैं। अब ओलंपिक्स 4 साल के बाद आता है, लेकिन उसकी तैयारी जो होती है, वो एथलीट दिन-रात मान लीजिए वो रनर है, रेस में उसको दौड़ना है, 100 मीटर की रेस को कवर करने के लिए कम से कम सेकंड्स में वो कई साल तक सुबह, शाम, दोपहर दौड़ता रहता है, प्रैक्टिस करता है, अपने दिमाग पे काम करता है, इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, अपने फिज़िकल बीइंग पे, एग्ज़िस्टेंस पे, फिज़िकल बॉडी पे काम करता है, तब जाके वो जो 100 मीटर की रेस होती है ना, उसपे पूरी जान से लगा के दौड़ता है और तब रिज़ल्ट ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। कोई सा भी एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। माय पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी काम करने के लिए मेहनत तो लगेगी। मेहनत से अगर हम भाग गए या इस हिसाब किताब में बैठ गए यार इसमें बहुत मेहनत लग रही है, तो वो काम कभी नहीं होगा। वो गोल बनाने से पहले, टारगेट बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्या ये सही है? इसमें इतना एफर्ट लगेगा, क्या मैं करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? अगर कर सकते हैं तो जाइए ना, फिर रुकना क्या है? पीछे मुड़ के देखना क्या है? बिकॉज़ अगर आपने वो किया, सफलता आपको मिलेगी। लोग आपकी प्रशंसा के लिए वेट करेंगे, वेट कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं।
वो चाहते हैं कि वो सेलिब्रेट करें जब आपको सफलता मिले। अगर आपने गोल बनाया है, तो प्रयास कीजिए ना। ऊपर-नीचे होगा, कभी-कभी मन करेगा कि यार क्यों कर लिया मैंने, नहीं करना है। ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, तो डेफ़िनेटली मंज़िल आज नहीं तो कल मिलेगी ही। गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं होता है, अगर एक बार आपने ठान लिया तो। और द गिव अप हम अपने दिमाग से करते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए गोल बनाइए, अचीव कीजिए और मेहनत करते रहिए, है ना? थैंक यू। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ये पॉडकास्ट से उनको वाक़ई बहुत लाभ होने वाला है और बेसब्री से पार्ट 2 का वो इंतज़ार करेंगे। बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुज़ारते चले जाइए। अपनी जान से प्यार करिए। ये जो जान है ना, दरअसल आपकी जान नहीं है। इस जान पर आपके माँ-बाप का, भाई का, बहन का, प्रेमी के प्रेमिका का, सबका हक है। तो उनकी खातिर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बस यही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मुसाफिर हैं हम यारो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मेरे साथ जुड़े रहे। आज एक्सपर्ट फाउंडर हैं आप एधक से और लाइफ कोच हैं। बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रखी उमेश उपाध्याय जी ने। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।